बिहार सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग का स्कीम लाया गया है। मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं। आपका वेलकम है एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, फ्री कोचिंग ये हज भवन की तरफ से है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं अल्पसंख्यक, उनके लिए ये कोचिंग है। यहाँ आप एसआई की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, ये सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में फुल डिटेल के लिए वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट बिहार स्टेट हज कमेटी के वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि नोटिस फॉर नॉन रेसिडेंट, मतलब कि यहाँ रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कोचिंग दिया जाएगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल यानी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इस पीडीएफ को आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या क्या सुविधा दी जाएगी और इसमें किस किस कोर्स की तैयारी की जाएगी। सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन में जो ज़रूरी है वो ये डेट देख लीजिए आप। ये 25 तारीख से लेकर 25/12/2024 से 5/1/2025 तक आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ आप एप्लीकेशन यानी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ताकि टाइम बहुत कम दिया गया है, 10 दिन का वक्त दिया गया है। तो आज 26 तारीख हो ही गया है, तो मुश्किल से आपके पास 9 दिन बचा है, 9 से 10 दिन। और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है सिर्फ इसमें बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, मुस्लिम एवं जैन के कैटेगरी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो आप इन लोग यहाँ आकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप डिटेल बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं जो भी आपको कन्फ्यूज़न है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन गाइडलाइंस है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर फ्री नॉन रेसिडेंट। इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। फॉर्म का डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, आप कैंडिडेट, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, हाइट भी पूछा गया है इसमें और सब कुछ पूछा गया। अब इसमें रिलीजन भी पूछा गया है, किस कैटेगरी से आप आते हैं। उसके बाद जनरली पूछा गया, कैटेगरी पूछा गया है। ये सब डिटेल डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है, ये सब भी आप डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद इमेज मांगा गया है और सिग्नेचर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन, यहाँ पर दोनों चीज़ दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मोड ऑफ क्लास, किस तरह आप क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अब कोई वहाँ हज भवन में रहकर या फिर पटना में बाहर पीजी लेकर मुश्किल होता है, तो उनके लिए ऑनलाइन का भी इसमें दिया गया है। तो एक ये सुविधा इसमें है। उसके बाद आप डिटेल भर कर सबमिट कर लीजिएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट भी शायद इन्होंने दे दिया, 10 तारीख को एग्ज़ाम डेट दिया गया, जो आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया था। तो आप उस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट 10 तक दिया गया है, ताकि मैं क्लियर कर दूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है वर्ग संचालन की संभावित तिथि 10/1, मतलब ये कि क्लास का संचालन जो है वो 10/1 से शुरू कर दिया जाएगा। मतलब 5 तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब पता नहीं एग्ज़ाम लेते हैं क्या इसका सिस्टम है, वो तो आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपको ईमेल वगैरह या फिर मैसेज के ज़रिए से पता चल जाएगा। चलिए, इस तरह का अपडेट लेने के लिए एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।